छठी मैया का चमत्कार। हरि प्रसाद नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही भोला भाला और बहुत ही अच्छे विचारों का था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था, जो बहुत दयालु और बहुत अच्छी थी। वह दोनों बहुत धार्मिक विचार के थे। कोई भी कार्य करते थे, पहले छठी मैया का नाम जरूर लेते थे। एक समय की बात है, अपनी झोपड़ी के आंगन में बैठकर दोनों बात कर रहे थे। सुनती हो सुशीला, इस बार फसल अच्छा हुआ तो छठ पहले से भी धूमधाम से मनाएंगे। वो तो आप ठीक कह रहे हो जी। और अपने बच्चों के लिए जो मांगा है ना, उसे भी पूरा कर लेंगे इस बार। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर फसल अच्छा रहा तो पक्का मकान भी बनवा ही लेंगे। सही कह रहे हो आप। झोपड़ी में बारिश के समय खूब पानी टपकता है। कम से कम पक्का मकान होगा तो हम चैन से तो सो पाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लाला जी से कुछ पैसे उधार ले लेते हैं। देखो जी, हम हैं गरीब लोग। लाला जी का ब्याज बहुत होता है, हम कैसे दे पाएंगे। अरे, इस बार फसल बहुत अच्छी होगी और उसे बेचकर सारा कर्ज उतर जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हरि प्रसाद दूसरे दिन लाला जी के पास जाता है। लाला जी अपनी कुर्सी पर बैठा था और हरि प्रसाद को देखकर बोलता है। अरे आओ आओ हरि प्रसाद, बोलो कैसे आना हुआ। अरे लाला जी, अभी छठ आने वाला है और घर में बहुत खर्च हैं, इसीलिए थोड़े पैसे की ज़रूरत थी। देखो भैया, पैसे तो दे दूंगा, लेकिन 5 रुपये ब्याज लगेगा। और कब लौटाओगे पैसे? लाला जी, इस साल फसल बेचकर सारे कर्ज उतार दूंगा। पैसे लेकर हरि प्रसाद खुशी खुशी घर आता है। उसकी पत्नी बोलती है, अजी, लाला जी ने पैसे दे दिए क्या। हाँ, लाला जी ने पैसे तो दे दिए, पर कहा है 5 रुपये के दर से ब्याज लगेंगे। 5 रुपए के सैकड़े से। अजी, लाला जी ने कब तक का समय दिया है। अरे, तुम चिंता मत करो, इस साल फसल बेचकर सारे कर्ज उतार दूंगा। हे छठी मैया, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। मगर छठी मैया को तो कुछ और ही मंजूर था। खेत में जब फसल पकने का समय आया, तभी बिन मौसम के बरसात ने सभी गांव वालों के फसल को नष्ट कर दिया। अगर हमने पैसे नहीं लौटाए तो लाला जी खेत और मकान सब कुछ छीन लेगा। हे छठी मैया, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो माँ। जब दिया हुआ समय पूरा हो गया तो लाला जी हरि प्रसाद के घर आते हैं। हरि प्रसाद लाला जी के सामने खूब गिड़गिड़ाता है, मगर लाला जी उसकी बात को नहीं समझते। ऐसा नहीं चलेगा भैया, अगले बार आऊंगा तो पुलिस के साथ आऊंगा, वरना पैसे तैयार रखना। सेठ, ऐसा मत करो, मैंने आधे पैसे फसल के बीज में खर्च कर दिए, कुछ घर के खर्च में और कुछ त्योहारों में खर्च हो गए। बस बहुत हो गया, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, वरना तुम्हारा खेत और मकान ले लूंगा। सेठ जी, अब छठ आने वाला है, कुछ महीने की मोहलत दे दो, मैं आपका पाई पाई लौटा दूंगा। लाला जी, हम गरीब लोग हैं, हमारा गुजर बसर इसी खेत से होता है। हम कहाँ जाएंगे, हमें कुछ महीने की मोहलत दे दो। बस बहुत हो गया, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। उसी रात जब हरि प्रसाद सोया होता है तो छठी मैया हरि प्रसाद को सपने में दर्शन देती है और कहती है, हरि प्रसाद सुनो, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। तुम अपने खेत में साग सब्जी उगाओ, उससे
तुम्हें बहुत धन की प्राप्ति होगी, जिससे लाला जी का कर्ज उतर जाएगा और तुम कर्ज मुक्त हो जाओगे। अगली सुबह हरि प्रसाद ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और फावड़ा लेकर अपने खेत की ओर चला गया। दिन भर मिट्टी खोदने के बाद जब उसके फावड़े से कोई चीज टकराई तो वो सोचने लगा कि ये आवाज कैसी आ रही है, जमीन में ऐसा क्या है, ये मेरा फावड़ा किस चीज से टकरा रहा है। जब और खोदा तो उसने देखा कि एक मटका है। उसने उस मटके को मिट्टी से निकाला और देखा उसमें धन भरा हुआ है। वो उस मटके को लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अजी, डरने की बात नहीं है, ये सब छठी मैया की देन है। कल खरना है, फिर छठी मैया का पर्व शुरू हो जाएगा। ये माता रानी ने हमारी मदद की है। अगले दिन हरि प्रसाद लाला जी के पैसे लौटा देता है और बाजार से छठ का सारा सामान खरीद लेता है। शाम को सुशीला खरना का व्रत करती है। इस तरह से वो लोग छठ का पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं।